नमस्कार। भारतीय कमोडिटी बाजार से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जो सोने, चांदी और कच्चे तेल के व्यापार की पूरी तस्वीर बदल सकती है। बाजार नियामक सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने एक नया मास्टर प्लान तैयार किया है जिसका मकसद भारत के कमोडिटी मार्केट में विदेशी निवेशकों की भागीदारी को कई गुना बढ़ाना है। सेबी चाहता है कि विदेशों के बड़े निवेशक भारत में सोना, चांदी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसे सौदों में आसानी से पैसा लगा सके। अभी इन निवेशकों के लिए कई तरह की पाबंदियां हैं जिन्हें हटाने के लिए सेबी ने 11 अगस्त 2026 को एक विस्तृत कंसल्टेशन पेपर जारी किया है। आसान भाषा में कहें तो यह अभी एक प्रस्ताव है जिस पर बाजार के विशेषज्ञों से राय मांगी गई है, लेकिन अगर यह लागू होता है तो भारत का बाजार दुनिया के बड़े बाजारों की कतार में खड़ा हो जाएगा। इस पूरे प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एफपीआई यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से जुड़ा है। ये वे विदेशी फंड और कंपनियां हैं जो दुनिया भर के बाजारों में निवेश करती है। सेबी का प्रस्ताव कहता है कि इन विदेशी निवेशकों को नॉन एग्री कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स में कारोबार करने की इजाजत दी जाए, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। ये पेंच है असली माल की डिलीवरी का। सेबी ने साफ कर दिया है कि विदेशी निवेशक यहां व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन वे एक्सपायरी पर सोने या चांदी की फिजिकल डिलीवरी नहीं ले सकेंगे। इसका मतलब है कि उन्हें अपना सौदा डिलीवरी का समय आने से पहले ही खत्म करना होगा या उसे अगले कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर करना होगा। सेबी का मानना है कि विदेशी निवेशकों के पास भारत में स्थायी ठिकाना या जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण माल की आवाजाही मुश्किल हो सकती है, इसलिए उन्हें केवल कैश सेटलमेंट वाले दायरे में रखने की तैयारी है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई विदेशी निवेशक समय पर अपना सौदा बंद करना भूल गया तो क्या होगा। सेबी ने इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प और मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया है। अगर विदेशी निवेशक डिलीवरी शुरू होने से पहले अपनी पोजीशन खत्म नहीं करता है तो उसकी बची हुई पोजीशन को तय प्रक्रिया के तहत उसके ट्रेडिंग मेंबर के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस ट्रांसफर के लिए भाव भी आपस में तय नहीं किए जाएंगे, बल्कि एक्सचेंज द्वारा घोषित उस दिन के क्लोजिंग प्राइस या डेली सेटलमेंट प्राइस का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा सेबी ने प्रोप्राइटरी रिस्क एब्जॉर्प्शन चार्ज का भी प्रस्ताव रखा है, यानी अगर आपकी गलती की वजह से ट्रेडिंग मेंबर को जोखिम उठाना पड़ता है तो आपको अतिरिक्त फीस चुकानी होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी निवेशक इस सुविधा का गलत फायदा न उठाएं और बाजार में अनुशासन बना रहे। आखिर इस सब से आम आदमी या भारतीय बाजार को क्या फायदा होगा। सेबी को उम्मीद है कि विदेशी निवेशकों के आने से बाजार में लिक्विडिटी और मार्केट डेप्थ बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि जब बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो किसी भी सौदे से निकलना या उसमें एंट्री लेना बहुत आसान हो जाएगा। इससे कीमत तय होने की प्रक्रिया, जिसे प्राइस डिस्कवरी कहते हैं, वो और भी ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगी। भारत ये प्रयोग जापान, चीन, अमेरिका और यूरोप के सफल बाजारों को देखते हुए कर रहा है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि इस कदम से सोना अचानक सस्ता या महंगा नहीं होगा, बल्कि यह हमारे बाजार को ज्यादा पारदर्शी और वैश्विक स्तर का बनाने की एक कोशिश है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर 1 सितंबर 2026 तक सुझाव दिए जा सकते हैं, जिसके बाद ही अंतिम नियम तय होंगे। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और आप शेयर बाजार तथा कमोडिटी मार्केट से जुड़ी ऐसी ही सटीक खबरें सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।